हम सब लोग इस बात के लिए बैठे हैं कि हमारे आदरणीय नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आगमन हो रहा है। अखिलेश यादव जी आएंगे और पीड़ित दोनों परिवारों के घरों पे जाएंगे। हम कार्यकर्ता लोग उनके सम्मान में यहाँ 4 घंटे से इंतजार में खड़े हैं और रुद्रपुर विधानसभा के सभी प्रमुख मार्गों को प्रशासन ने कर्फ्यू जैसी स्थिति बना रखी है, जबकि हम लोग अनुशासित लोग हैं। हम अपने नेता के सम्मान में खड़े हैं, लेकिन पुलिस हम सभी लोगों को अपने नेता के दर्शन से भी दूर रखना चाहती है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी कार्यकर्ता कोसों पैदल चल के अपने नेता के स्वागत में खड़ा है और हम सब चाहते हैं कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिले और बुलडोजर की कार्रवाई बंद होनी चाहिए। प्रदेश के अंदर ये जो बुलडोजर संस्कृति है ये रुकनी चाहिए, और नहीं तो इसके पहले आपके खबरों में हम लोगों ने दिखाया है कि रुद्रपुर में कितना अतिक्रमण यहाँ के स्थानीय विधायक ने कराया है। सब पे बुलडोजर चल जाना चाहिए। अगर सरकार में साहस हो तो सिर्फ हमारे लोगों पे ही नहीं, जिन लोगों का हमने पेपर दिया है, जो लोग अतिक्रमण किए हैं और इनके स्थानीय विधायक क्यों ना हो, सबके ऊपर बुलडोजर चलाइए। अगर देश एक है, विधान एक है, तो न्याय सबके साथ बराबर का होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर जातिवाद हो रहा है और एक तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं बुलडोजर चलना चाहिए, इस तरीके की बातें हो रही है। अब समझिए कि वो वितंडावादी लोग हैं, यहाँ कोई जातिवाद नहीं है। समाजवादी पार्टी सर्वधर्म समभाव की पार्टी है। वो वितंडावादी लोग कहते हैं कि मैं उनके घरों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन हम समाजवादी लोग सबके घरों पे जाते हैं। हम लोहिया की परंपरा के लोग हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी बात करते हैं। जाति कहाँ से आती है? वो तो वितंडावादी लोग अपने स्वार्थ में जाति की बात कर रहे हैं। यहाँ कोई जातिवाद नहीं है। घटना घटी है, दोनों तरफ घटी है, लेकिन क्रिया के बाद प्रतिक्रिया हुई है। तो प्रशासन न्यायिक जांच करा लेना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये पुलिस के भरोसे कोई जांच नहीं हो सकती। अगर पुलिस के भरोसे जांच होती तो आज 10 दिन हो गए और पुलिस ने ऐसे लोगों को जेल में डाल रखा है जो यहाँ सब्जी बेचते थे, राजभर समाज के लोग। जो भेड़ियारा भेड़िया चराता था उसको बंद किया गया है, और जब अपराधी ने कबूल कर लिया कि हमने गोली चलाई है, तो फिर सैकड़ों लोगों को मुलजिम बनाने का क्या औचित्य है? मैं तो कहता हूं कि बाबा तेरी सरकार में ये पुलिस कमाई का धंधा खोल रखी है। अगर कमाई का धंधा ना होता तो आम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? आज पूरे प्रेम यादव के घर को होम स्टे अरेस्ट कर लिया गया है। उनके बच्चों के पास दूध पानी मच्छर की दवाई तक नहीं है, और पूरे गांव में अभयपुर से लेके इन 12 टोलों पे जहां भी पुलिस या अतिक्रमण है या पुलिस घेरे खड़ी है, उनके घरों में सब्जी और दाल नहीं है। सरकार को पहले उन घरों की हाल चाल लेना चाहिए जिनके घरों में दाल और सब्जी नहीं है। सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन सरकार अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रही है। सरकार अगर निर्वहन करती तो एक व्यक्ति अपने घर पे बिठा के और पूरे जिले की राजनीति को खराब किया है, और घूम के कहता है कि ये समाजवादी गुंडे हैं। हम उसको खुली चुनौती देते हैं कि समाजवादी लोगों के पास हम जो बोल रहे हैं, हमारे ऊपर कोई अपराध तो दिखा दो। और कभी तुम राजनीति की पाठशाला के अनाड़ी आदमी हो। राजनीति जाति और धर्म से नहीं हुआ करती। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पहले हिंदू मुसलमान में बांटी, फिर अगड़े पिछड़े में बांटी, और फिर यादव और ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि ये संतान लोग जो शासन और सत्ता में बैठे हैं, कल पति और पत्नी को भी बांट देंगे। हिंदुस्तान के लोगों सावधान हो जाओ। इन पति पत्नी को बांटने वालों में हम लोग नहीं हैं। हम समाजवादी लोग सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। जय हिंद, जय समाजवाद। अच्छा, यहाँ पर और भी कुछ बातें हो रही हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि इधर हत्या हो गई, उधर हत्या हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तक प्रेम यादव का जो हत्यारा है वो तो उसका तो अता पता नहीं है कहाँ है, और उधर से जो है गिरफ्तारी भी हो गई है। तमाम सारी बातें हो रही हैं, और ये भी बातें निकल के आ रही हैं कि क्या अखिलेश यादव जी आ रहे हैं तो क्या बुलडोजर की कार्रवाई रुक जाएगी? देखिए, अखिलेश यादव जी न्याय की बात करने आ रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई शासन का काम है, अखिलेश यादव का काम नहीं है। अखिलेश यादव का काम है कि दोनों पक्षों को सांत्वना दे, दोनों पक्षों के उज्जवल भविष्य की कामना करें। दोनों, एक पक्ष मारने से गया और दूसरा पक्ष जेल से चला गया। जांच की कार्रवाई न्यायिक जांच करा दे। अगर साहस सरकार में साहस हो, हिम्मत हो,
उनके प्रतिनिधियों में हिम्मत हो तो वो रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच करा दें। आम पब्लिक कैसे कह सकती है कौन किसका हत्यारा है? सरकार की एजेंसियां हैं, एनआईए है, तमाम जांच एजेंसियां हैं, तो हम सब का कहना है कि आप न्यायिक जांच करा दो, जो दोषी हो उसे सजा दे दो, लेकिन निर्दोष को सजा मत दो। जिनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, जिनके घर सब्जियां बेच के घर की परवरिश होती है, उनके घरों में जाके देखिए आप। और प्रेम यादव के ऊपर कोई अपराध का मुकदमा पंजीकृत नहीं है। ये वो वितंडावादी लोग हैं जो घूम घूम के कहते हैं कि अपराधी था। अपराध है तो उसका प्रमाण तो दिखा दे भाई। अगर कोई अपराधी हो तो उसका प्रमाण दीजिए, और प्रमाण देने का काम ये पुलिस प्रशासन करेगा। तो पुलिस प्रशासन तो पहले सफाइयों को रोकने में परेशान है, जैसे लगता है हम ही लोग अपराधी हैं। क्या हम अपने तो वहाँ पे बताया जा रहा है ना कि पहले से ही वहाँ पर जो जिनका वहाँ पर जाना है, जैसे जो भी नेता मंत्री विधायक जो पूर्व रह चुके हैं, जिनकी गाड़ियां जानी उनका नंबर वहाँ पे नोट है, और कुछ लोग हैं जिनका नोट नाम है वही अंदर जा सकते हैं, बाकी लोग नहीं जा सकते। बैरियर लगा है, हर जगह बैरियर लग गया है। जी, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता होगा। जिन लोगों की सूची, अखबार के लोगों की, नेता लोगों की सूची जिला पार्टी ने दी है, उन लोगों को अंदर जाने की इजाजत है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम अपने नेता के नाम पे सड़क पे खड़े हैं 4 घंटा से धूप में। नेता हमारा आएगा, अपनी बात कहेगा, जाएगा, हम सब अपने घरों को चले जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि आपकी मुलाकात, आप लोगों की, इतने लोग बैठे हैं, इधर थोड़ा घुमा के दिखा दीजिए, इतने लोग बैठे हैं, क्या लग रहा है कि ये आप लोग जो है उनसे मिल पाएंगे और 2-4 बातें कर पाएंगे क्या? देखिए, हम मिल पाए या ना मिल पाए, मंजिल मिले ना मिले, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है ना। नेता हमारा है, हम उसके लिए खड़े हैं, धूप लगे या छांव लगे उसकी कोई चिंता नहीं। मतलब एक बस दर्शन के लिए खड़े हैं? दर्शन के लिए नहीं, अगर नेता से हमारी बात होगी तो हम नेता को अपनी बात बताएंगे, और आपके माध्यम से जो बातें समाज में जाएंगी वही न देश और प्रदेश के लिए संदेश होगा। तो हम समाज के लोगों से, जनता जनार्दन से, लोगों से अपील करते हैं कि शांति बनाए रखिए। और नेता हमारा चाहता है कि ये प्रदेश अमन चैन में रहे, लेकिन जो ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार है, इनके लिए बस सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे गांव में कहावत है कि उज्जर भैंस और करिया दही, आज जो लाट साहब का है वो सही, तो लाट साहब जो कह रहे हैं वो सही है। चलिए, हमारा नाम डॉक्टर उमाशंकर यादव है और मैं अपना प्रैक्टिस करता हूं देवरिया में। और ये घटना को सुन करके हम लोगों ने यहाँ पर अपने नेता के इंतजार में आए हुए हैं, और हम लोगों का कामना है कि जो परिवार को दुखद घटना हुई है, जिन दोनों परिवार में जो घटनाएं हुई है, ये नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारणवश हो भी गया तो इस पर कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और इस पर जो है दोनों को मिला करके सांत्वना देनी चाहिए, दोनों के भविष्य के उज्जवल की कामना करना चाहिए, और न्यायिक जांच होना चाहिए। बस इससे आगे मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, इसमें लोग कह रहे हैं कि जातिवाद हो रहा है, जातिवाद हो रहा है, कर कौन रहा है जातिवाद? किधर से शुरुआत हुई जातिवाद? सत्ता के बैठे लोग, जो सत्ता में बैठे हैं, यही जातिवाद कर सकते हैं। बिना सत्ता का उसके पास कुछ है ही नहीं है, तो वो जातिवाद कहाँ से करेगा, कैसे करेगा जातिवाद? आप भी बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप कुछ बोलिए ना। उसको कैसे सत्ता, बिना सत्ता के लोग कैसे जातिवाद कर सकते हैं? आप भी बोल दीजिए, कुछ बोलिए इसमें। नहीं, अभी देखा जा रहा था कि एक तरफ से, जैसे अभी उधर पूछा गया, यहीं के विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं, उनसे पूछा गया कि आप नहीं गए, दूसरे पक्ष की तरफ नहीं गए बात करने के लिए, तो सीधा मना कर दिया, नहीं जाएंगे। तो आप बता दीजिए कि विधायक जो है तो सबके होते हैं लोग, क्या लग रहा है आपको? मैं कह रहा हूं कि अभी आपको मैंने कहा कि ये कभी हिंदू मुसलमान में बांटे, कभी अगड़ा पिछड़ा में बांटे, कभी जाति में बांटेंगे, कल को पति पत्नी में बांट देंगे। ये बांटने वाले लोग हैं और नकली राष्ट्रवादी लोग हैं। राष्ट्र के प्रति, जिस देश में जनता रहती है और उस इलाके का स्थानीय विधायक कहता हो कि हम कर नहीं जाएंगे, तो वो नकली राष्ट्रवादी नहीं है तो क्या है? अगर उसके अंदर राष्ट्रवाद है तो क्षेत्र के प्रत्येक जन के दरवाजे पे कोई दुर्घटना हो जाए उसे जाना चाहिए, उसे ना राष्ट्रवादी कहते हैं। तो ये नकली राष्ट्रवादी लोगों की हम लोग बात नहीं करते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।